हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस यूट्यूब चैनल सीरीज, जिसमें आज आप पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी थ्योरी जो इंग्लिश लिटरेचर का एक भाग है, जिसको रसियन फॉर्मलिज्म बोलते हैं। रसियन फॉर्मलिज्म दैट इज़ हेल्पफुल फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। नाउ लेट अस स्टार्ट. Write down all the points. Russian formalism, one of the most influential literary critical movement of the 19th century. Russian formalism as a critical movement was interested in identifying the specific quality of language use that separated the literary text from the non-literary text. Their approach was scientific in as much as they thought it was possible to establish what it is precisely that distinguishes ordinary uses of language from the poetic. बताते हैं एक आलोचनात्मक आंदोलन के रूप में रूसी औपचारिकता यानी रसियन फॉर्मलिज्म भाषा के उपयोग की विशिष्ट गुणवत्ता की पहचान करने में रुचि रखती थी, जो साहित्यिक पाठ को गैर साहित्यिक पाठ से अलग करती है। इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह स्थापित करना संभव है कि वह क्या है जो भाषा के सामान्य उपयोगों को काव्यात्मक उपयोगों की तरह से अलग करता है। Unlike the latter post-structuralist, the Russian formalist treated poetry as an autonomous form of discourse that was distinct from all other forms of discourse. They referred to this difference in qualitative terms as literaturnost. The Russian word literaturnost means literariness, and sought to quality that is formalize it by means of their theory of Austrianity means estrangement, which simply put it is the process of making the already familiar seem unfamiliar or strange, thereby awakening in us a heightened state of perception. बताते हैं उन्होंने गुणवत्ता शब्दों में इस अंतर को लिटरेचर नॉस्ट साहित्यिकता के रूप में संदर्भित किया और अपने ऑस्ट्रानेनी अलगाव के सिद्धांत के माध्यम से उसे परिमाणित यानी औपचारिक तरीके की कोशिश की, जो सीधे शब्दों में कहें तो पहले से परिचित हो या अपरिचित या अजीब बनाने की प्रक्रिया है, जिससे हमारे अंदर धारणा की एक उच्च व्यवस्था या अवस्था जागृत होती है। रशियन फॉर्मलिज्म इज अ जेनरिक टर्म that covers the work of at least two major groups of researchers based in Russia in the early part of the 20th century. The first group based in St. Petersburg was known by the acronym OPAJ या इसको बोलेंगे ओपियोज और इसको ओपोएस भी बोलते हैं, सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। Formed in 1960 by a small gathering of students and professors working in language studies, it was chaired by the post Osip Brick. बताते हैं समूह में भाषा अध्ययन में काम करने वाले छात्रों और प्रोफेसरों के एक छोटे समूह द्वारा 1916 में गठित इसकी अध्यक्षता कवि ओशिप ब्रिक ने की थी, जो एक पोएट थे ओशिप ब्रिक नाम के। उन्होंने इसके अध्यक्षता की, चेयर्ड मीन्स एज ए चेयरमैन बन करके आए थे। द ओरिजिनल मेंबरशिप इंक्लूडेड विक्टर स्क्लावस्की, नाम है विक्टर स्क्लावस्की, सेकंड नेम है बोरिस एचेनबॉम, थर्ड नेम है रोमन जैकॉब्सन। ये तीन लोग थे जो रशियन फॉर्मलिज्म के मेन राइटर माने जाते हैं। द ग्रुप फोल्डेड इन 1923, नॉट द लीस्ट बिकॉज मैनी ऑफ इट्स कोर members fled into exile to escape either the First World War or the Russian Revolution or both. समूह 1923 में बंद हो गया था, कम से कम इसलिए नहीं क्योंकि इसके कई मुख्य सदस्य प्रथम विश्व युद्ध या रूसी क्रांति या दोनों से बचने के लिए निर्वासन में चले गए थे। The remnants of this group merged with the second of Russian formalism constitutive groups, namely the Moscow Linguistic Circle, founded by an OPS exile Roman Jacobson. इस समूह के अवशेष रूसी और औपचारिक के दूसरे घटक समूह अर्थात मास्को भाषाई मंडल के साथ विलीन हो गए थे। दोनों मिल गए थे, मास्को लिंग्विस्टिक सर्कल के साथ में रशियन फॉर्मलिज्म मिल गए थे, और जिसकी स्थापना ओपियस यानी ओपोएस निर्वासित रोमन जैकॉब्सन ने कर दी थी। रोमन जैकॉब्सन का नाम सबसे पहले आता है। इस्टेब्लिश्ड
for the purpose of investigating the poetic function of a language. Its membership included such figures as Viktor Shklovsky and Yuri Tynyanov, who would both play a major part in advancing the theoretical development of Russian formalism. भाषा के काव्यात्मक कार्य की जांच करने के उद्देश्य से स्थापित इसके सदस्यों में विक्टर स्क्लोवस्की, यूरी टाइन्यानोव जैसे व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने रूसी औपचारिकता के सैद्धांतिक विकास को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी. The group sought to connect poetics and linguistics so as to show that you could not properly understand one in the absence of the other. समूह ने काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया ताकि यह दिखाया जा सके कि आप एक के अभाव में दूसरे को ठीक से नहीं समझ सकते हैं. रोमन जैकॉब्सन्स लैंग्वेज इन लिटरेचर, रोमन जैकॉब्सन की बुक है लैंग्वेज इन लिटरेचर जो 1969 में लिखी, और दूसरी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज जो 1956 में लिखी. विक्टर स्क्लोवस्की की एक बुक है जो थ्योरी ऑफ प्रोज के नाम से लिखी थी जो 1925 में लिखी. आर्ट एज डिवाइस के नाम से लिखी 1917 में. ये दो राइटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशियन फॉर्मलिज्म मूवमेंट के, रोमन जैकॉब्सन और दूसरे हैं विक्टर स्क्लोवस्की. सभी पॉइंट्स और फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए, याद करते रहिए और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल की सीरीज में. धन्यवाद.